दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए हमारे साथ में और भी लोगों को जोड़िए, क्योंकि देखिए प्रतियोगिता का एक शानदार मंच आपका YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी ASM न्यूज। और मैं आप लोगों से बार बार कहता रहता हूँ हमेशा कि हमारे चैनलों से आप जुड़िए और हमारे इस चैनलों से जुड़ करके आप नई नई बातों को सीख सकते हैं, नई नई बातों की नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मोटिवेशन वीडियोस भी होते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी सहायता भी की जाती है। निःशुल्क क्लासेस भी चलती हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे जो नोट्स हैं वो अत्यंत सारगर्भित हैं और उससे 100% प्रश्न आने की गारंटी ली जाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आम प्रतियोगी, चाहे वो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, हमारे यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना है एक सिंपल सा काम, 9219166752 पर व्हाट्सएप करना है, अपना एड्रेस देना है और पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आप अकाउंट नंबर पर अथवा पेटीएम वॉलेट नंबर पर हमारे पैसा सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के पश्चात आपको एक रिसिप्ट भेज देनी है स्क्रीनशॉट लेकर के, या किसी फ़ोन से आप खींच करके दूसरे फ़ोन से भेज सकते हैं, अथवा आप जानकारी दे सकते हैं कि हमने पैसा सेंड कर दिया है। चेक करने के पश्चात आपको अवगत करा दिया जाएगा। नोट्स आपको 3 दिन के अंदर आपके पते पर अवेलेबल हो जाएंगे। कभी कभी विलम्ब होने के कारण से 1-2 दिन लेट हो जा सकता है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस समय सिपाही भर्ती के लिए 60,000 से अधिक पदों पर उत्तर प्रदेश में आवेदन शुरू हो चुका है, जिसके लिए आप लोगों को तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। इसके लिए योग्यता के जो मानक हैं मैं बता देना चाहता हूँ। योग्यता आप लोगों की 10वीं और 12वीं होनी चाहिए, है ना। और निश्चित रूप से दोस्तों इतना तो हर किसी के पास है। 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है सामान्य OBC के लिए। तो पहले लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के पश्चात फिर उसके बाद शारीरिक माप इत्यादि वाला जो कार्यक्रम होता है वो होता है। तो इस पर आप लोग तैयारी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में देखिए, पिछली बार हमारे यहाँ से 90% से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए थे हमारे नोट्स को पढ़ करके, जो पिछली सिपाही भर्ती हुई थी। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि जो भी सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे विद्यार्थी हमारे यहाँ के नोट्स ले सकते हैं और उनकी शानदार क्लासेस, जो भी चीज़ें आपकी जो भी चीज़ें पूछती हैं इसमें, है ना, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी कराई जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस मुफ्त हैं। और यही नहीं, इसमें आप लोगों को जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो इसी विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, और जाहिर सी बात है कि वो आपकी अच्छी तैयारी करा देंगे। अगर आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़िए। साथ ही साथ हमारे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदक हैं, जिनमें TGT PGT वाले हैं, TGT PGT वालों के लिए भी मैं बता देना चाहता हूं, हमारे B.Ed के मित्र परेशान ना हो, उनके लिए भी रास्ता खुल गया है। नए आयोग के लिए इस समय आवेदन चल रहा है और आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी तक कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके पश्चात परीक्षा तिथि, फार्मों की स्कैनिंग इत्यादि का कार्य 5 से 7 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। मतलब जनवरी माह में आपका नया आयोग बन जाएगा और फरवरी में आपकी परीक्षाओं पर निर्णय ले लिया जाएगा। माने फरवरी में आपकी परीक्षाएँ कन्फर्म हैं। तो तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से कीजिए, जिससे कि आप निश्चित रूप से सफलता अर्जित कर सकें। हमारे यहाँ आप लोगों को हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता की जाती है, चाहे वो आप किसी भी परीक्षा से जुड़े हुए हों। दोस्तों, मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, LT ग्रेड का विज्ञापन भी आने वाला है। उसके लिए भी योग्यता इत्यादि वाला जो पेंच था वो पूर्ण रूपेण दूर हो चुका है। और ये अगर देखा जाए तो अपने आप में एक सकारात्मक पहल है। 1 जनवरी से हमारे चैनल पे कुछ नए आमूल-चूल परिवर्तन होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों को ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हमारे YouTube चैनल ASM न्यूज मार्गदर्शन अकादमी के प्रति जो आपका अनुराग है वह इसी प्रकार से बना रहे, बल्कि उसमें साथ ही साथ उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि भी होती रहे, यही हम चाहते हैं। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, कभी भी किसी भी प्रतियोगिता को सॉल्व करने का, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने का ये कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट आप अगर परिश्रम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और देखिए, बहुत दिनों से हम लोगों का अभियान लगा हुआ था B.Ed के लिए। जो हमारे मित्र B.Ed की एंट्री को लेकर के परेशान हैं, वे बिल्कुल
बिल्कुल परेशान ना हो, सही दिशा में सार्थक पहल चल रही है और निश्चित रूप से आज नए आयोग के गठन के साथ साथ आप लोगों को एंट्री इत्यादि भी मिल जाएगी। 100% उसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। किसी प्रकार के आपके अंदर किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए। लगातार हम आपसे ये बात कहते रहे हैं, बीएड की एंट्री के पश्चात ही प्राइमरी विज्ञापन आएगा और 1 लाख पदों पर आएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल की शुरुआत से पहले ही एक बड़ा विज्ञापन निकाल दिया है 60,000 से ज़्यादा पदों पर सिपाही भर्ती का। तो सिपाही भर्ती के लिए आवेदन कीजिए और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए, क्योंकि देखिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप लोगों की तैयारी निश्चित रूप से आपको सफलता की ओर अग्रसर कर सकती है। और अगर आप नहीं तैयारी करेंगे तो आपके लिए फिर नौकरी दूर की कौड़ी हो जाएगी, है ना। निश्चित रूप से दोस्तों देखिए, टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या भी बढ़ चुकी है। जहां पदों की संख्या आपकी 4,500 के लगभग थी, आज वही पदों की संख्या आपकी 14,000 के पार पहुंच गई है। और इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि हम प्रतियोगियों की पीड़ा को पहुंचाने में सफल रहे और उन्होंने इसका निराकरण किया है। तो आप सभी लोग लगातार चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। आप लोगों को नए वर्ष में नई सौगात मिलने जा रही है और काफ़ी कुछ अच्छा होने जा रहा है। हम दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि आप सभी, है ना, प्रतियोगिता से जुड़े हुए हमारे मित्र साथ में और लोगों को भी जोड़ें। इस चीज़ का ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है ना। मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूँ। और नए साल में हम आप लोगों के लिए वो जो पुराना नंबर आप लोगों का रहा है ना, निश्चित रूप से उस नंबर को लाने का प्रयास कर रहे हैं, 8115 वाला। तो हमने बात भी किया है, अगर वो नंबर हमें मिल जाता है तो फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर वही होगा, लेकिन अभी बहरहाल इस पर संभव नहीं है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ जो मैडम पाई हुई उस नंबर को, तो मैं उनसे अनुरोध किया है कि हमारा वो पुराना नंबर है तो